बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी, आज हमें फिर ध्यान आ गई, पता नहीं क्यों आई। विपरीत समय में, बुरे समय में, कठिन समय में तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, पत्नी के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में। तुम्हारा पिता तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारे मित्र तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी अर्धांगिनी पत्नी तुम्हारा साथ विपरीत समय में छोड़ देगी, तुम्हारी प्रेमिकाएं या प्रेमी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पर एक बात हम पक्के से कह सकते हैं, मां तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम जितने बुरे बने रहना, चाहे तुम जैसे बने रहना, मां तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेगी। नवरात्रि के पावन पर्व में हम यही कहेंगे, आप कपूत मत बनना, सपूत बनना। बेटा और बेटी वो हैं जो अपनी मां को लजाएं ना, अपनी मां का नाम रोशन करें। भैया, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, जिस मां ने तुम्हें पाला पोसा, जिस मां ने खुद भूखे रहकर तुम्हें भोजन कराया, जिस मां ने खुद पढ़ी लिखी नहीं होती मां, पर बच्चों को जरूर पढ़ाती, खुद कपड़े ठीक नहीं पहनती पर बच्चों को नए नए पहनाती। जरा याद करो वो बचपन के दिन जब तुम्हारी मां ने तुम्हें जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। तुम दूर रहे पर वो दिल से तुम्हारे पास रही। जरा विचार करो उस मां की ममता का, कि एक बार तुम्हें बुखार आ जाए तो पिता जरूर सो जाता है, भाई को मतलब नहीं होता है, परिवार चला जाता है, डॉक्टर देख के चला जाता, लेकिन एक मां होती कि तुम्हारे बुखार हो जाने पर वो तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मानो उसे खुद को बीमारी हो गई हो, और बालक को या बालिका को छोटी सी बीमारी क्या पड़ जाए, हम तो आंखों से देखते हैं बागेश्वर धाम पर भैया, और देख देख कर रोना आता है कि मां की ममता तो देखो, खुद चलते नहीं बनता, पर हर ऐसी मन्नत कोई नहीं है जो मां अपने बच्चों के लिए ना मांगती हो। बेटा ठीक हो जाए, महाराज हम चाहे बीमार हो जाए पर हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारी बेटी ठीक हो जाए, वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे। मेरे पागलो, एक मां ऐसी है जो अपने बच्चे के दुख में दुखी होती है, बाकी दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारे दुख में दुखी हो। मां होती है, तुम्हें धक्का लग जाए, चोट लग जाए, तुम्हें पीड़ा हो जाए, मां तुरंत पूरे देवताओं को मना लेती, हे माता रानी हम तुम्हारा खप्पर रखेंगे, हे काली माता, हे हनुमान जी महाराज, हे बागेश्वर वाले बालाजी, हम पूरी 21 पेशी करेंगे, हमारी बेटी ठीक हो जाए, हमारा बेटा ठीक हो जाए। और भैया हमने अपनी आंखों से बहुत माताओं को देखा, कमर टेढ़ी है, पांव झुके हुए हैं, आंखों में मोटा चश्मा लगाए हैं, लेकिन बालक बीमार है, कोई घर में है नहीं, पर वो बेचारी कमर पे हाथ रख रख कर हाथी चल रही, पसीना आ रहा, धक्के खा रहे, लंबी लंबी लाइन लगी, फिर भी बागेश्वर धाम पर परिक्रमा लगाती। और जब हम भभूति देते तो पूछते, क्या बात है माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुरंत उसके मुंह से निकलता, महाराज हमारी तबीयत चाहे जैसी राय, हमारा बेटा ठीक हो जाए। एक ये मां के अंदर गुण होता है और किसी के अंदर ये गुण नहीं होता भैया, केवल मां के अंदर ऐसा गुण होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, लोग हमसे कहते हैं आजकल वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे, वृद्धाश्रम बढ़ने का कारण है बेटा बेटियों के बिगड़ते संस्कार। तुम बड़े तब नहीं हो, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा मकान, बड़े बड़े मकान या बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी मीटिंग होने लगे, बड़े बड़े लोगों से पहचान हो जाए, बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारी फोटो खिंच जाए, या बड़े कद पर पहुंच जाओ, बड़े पद पर पहुंच जाओ, मेरे पागलो तब तुम बड़े नहीं हो। बड़े तो तुम तब हो जब शाम को माँ बाप के साथ बैठकर भोजन पाओ और वो मुस्कुराएं, तब तुम बड़े हो। तब तक तुम्हारा बड़प्पन बेकार है, तब तक तुम्हारा कमाया हुआ धन बेकार है, तब तक तुम्हारी पाई हुई प्रतिष्ठा बेकार है, तब तक तुम्हारा पाया हुआ ऐश्वर्य सुख संपत्ति सब बेकार है। जब तक तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू है तब तक तुम्हारी पूजा भी बेकार है। मेरे पागलों, मां जैसा कोई दूसरा होता नहीं है पृथ्वी पर। मां तो आखिर मां होती है। उन्हीं माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं,
उन्हीं भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा के दिन चल रहे हैं। भैया बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है, और हम तो कहेंगे जिनकी मां नहीं है अपनी पराम्बा तो है, अपनी अम्बा तो है, अपनी जगदम्बा तो है, अपनी आदि शक्ति देवी तो है। अरे हनुमान जी भी मात्र के प्रति समर्पित हैं, मात्र भक्ति के प्रति समर्पित हैं। राम जी का चरित्र क्या है बताओ ना, राम जी का चरित्र क्या है? राम जी का चरित्र भी तो यही है, राम जी शिक्षा भी तो यही दे रहे हैं। क्या माता पिता की बात को मानकर राम जी बन जा रहे हैं। राम राजा बनना है पर वो बन जा रहे हैं। क्यों? ये शिक्षा देने के लिए कि हम मां बाप की पूजा कर सकें, हम मां बाप की आज्ञा का पालन कर सकें। हम जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा समझदार हो जाते हैं, भूल जाते हैं, दबकारने लगते हैं, तेज आवाज में बोलने लगते हैं। विचार करो, जो मां तुम्हारी रातों भर बलाएं लेती रही, जो मां रातों भर तुम्हारे लिए मन्नत मांगती रही, जो मां रातों भर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, जो मां रातों भर तुम्हारे लिए पूजा करती है, जो मां नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखती है कि बच्चों का भला हो जाए, उस मां को तुम तेज आवाज में बोल देते, उसको तुम जवाब दे देते, और तुम मॉडर्न अपने आप को मानते हो, तुम अपने आप को पुत्र कहते हो या पुत्री कहते हो। जरा विचार करना, तुम भला कर रहे हो और तुम कहते कि भगवान हम पर कृपा नहीं करता। तुम्हारे मां बाप यदि घर पर रोते हुए बैठे हो ना, तो तुम्हारी सभी पूजा बेकार है। परमात्मा तुम्हें मिल नहीं सकता यदि तुम्हारे मां बाप रो रहे हैं। परमात्मा को पाना है ना, तो अपने घर के परमात्मा को प्रसन्न रखो। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन मां बाप भगवान से कम नहीं है। मां परमात्मा का ही रूप है। उन्हीं भगवती की चर्चा हम लोग गा रहे हैं। भगवती के द्वार पर सदैव प्रसन्नता बहती है, भगवती के दरवाजे पर सदैव आनंद बहता है। पूछा, अरे हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है, हुई यही सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे सा। जो राम जी ने रचा होगा वो हो करके ही रहेगा भैया। ना राई बढ़ सकता, ना तिल घट सकता। जो राम जी ने लिख दिया वो पक्का है। हमारे तुम्हारे फड़फड़ाने से, चिल्लाने से, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो राम जी कृपा करें उसी में प्रसन्न रहो। राम जी तुम्हें भूखा रखे तो कह देना जय भगवान की बड़ी कृपा है, आज एकादशी है। नहीं है तो है, अब नहीं है भोजन, क्या करोगे? एकादशी है। और ज्यादा मिल जाए, आहा आज द्वादशी है, डबल, एक नहीं डबल। बोले क्यों? अरे देखो आहा मालपुआ रसगुल्ला, आहा क्या कहना क्या कहना। अब अभी हम व्रत हैं तो ज्यादा नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो याद आ जाएगी, आफत हो जाएगी। तो आहा भोजन ज्यादा मिल जाए, आहा भैया डबल द्वादशी है। और ना मिले एकादशी है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आनंद ही आनंद है, सब में आनंद है भैया। तुम आ जाओ तो बहुत बढ़िया, ना आओ तो और बढ़िया। मंदिर पे बैठेंगे, गीत गाएंगे, हनुमान जी को मनाएंगे, खुद भी नाचेंगे, बालाजी को भी नचाएंगे। क्या आनंद है? लेकिन अब तुम आ गए तो कोई बात नहीं भैया, तुम आ गए, बढ़िया कथा सुनाएंगे, दरबार लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, भभूति देंगे, आशीर्वाद देंगे और तुम्हें रास्ता भी देंगे कि चिंता मत करो, बालाजी तो हैं अपने। हैं? आनंद दोनों में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए चिंता मत करो। क्या करो? चिंतन करो। क्या करो? बोलो 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 बोलो। चिंता मत करो, क्या करो? चिंतन। क्या करो? अरे चिंता सबको खात है,
चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे, सुबह को नाम फकीर। चिंता ना करो भैया, चिंतन करो, व्यर्थ मत सोचो। हम लोगों के, तुम लोगों के सोचने से कुछ होना जाना नहीं है। भगवान ने जो सोचा, हम लोग जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, परमात्मा जो सोचते हैं वो बेहतरीन सोचते हैं। बताओ एक बात और, एक गांव में एक भगत जी रहते थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, भक्ति करते थे। उनका दूसरा मकान था शहर में। कई दिनों से वो गए नहीं थे मकान में। 10-20 साल बाद शहर गए, ताला खोला,